12 अप्रैल को क्या सियासी नूरा कुश्ती होने जा रही है। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने जो व्हाइट फ्लैग मार्च का ऐलान किया है, उसके साथ साथ गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने भी डंपर से जो अफराद जाँ बाग हुए हैं उनके घर वालों को गवर्नर हाउस तलब कर लिया। और तो और एमक्यू पाकिस्तान भी मैदान में आ गई और एमक्यू पाकिस्तान ने उसी दिन तकरीब के हवाले से जो है मशावरत शुरू कर दी है और 80 गज के प्लाट भी दिए जाएंगे। जी हाँ, अब मामला आ गया है वफा परस्तों का, बानी एमक्यू अल्ताफ हुसैन के, कि उनका जो है किस तरफ जो है रुख जाता है। मामला बड़ा गंभीर से होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ कुव्वतें जो हैं जो है महाजर मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद और बानी एमक्यूएम के हवाले से जो उनके स्टेटमेंट आए हैं कि शायद होने वाला कोई इत्तेहाद है, उस पर वो सरगर्म हो गई हैं और शायद उनके सबूताज करने के हवाले से जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। आज के जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से आपको पसंद आएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यही मेरी हौसला अफजाई होती है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और शाम साफ़ी अपने प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी साहब से मुखातिब है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि समझ नहीं आ रहा कि ये 12 अप्रैल जो है ये क्या सियासी नूरा कुश्ती होने जा रही है कराची में। देखिए, एक तरफ तो महाजर मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद, उन्होंने ऐलान किया कि जो है वो वाइट फ्लैग मार्च जो है वो मुजाहरा जो है वो किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुजाहरा किसी एक जगह पर नहीं होगा। उन्होंने बाकायदा अपने पॉइंट बताएँ और उस पर जो है मुख्तलिफ, जिसमें वकला भी हैं, मुख्तलिफ शोबाजात के लोग हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो सफ़ेद झंडा हाथ में लेके पहुँचेंगे। और एंड जो होगा यूपी मोड़ पे जो मरकज़ी इनका जो मुजाहरा होगा, पुरअमन मुजाहरा कहा जा रहा है, वहाँ पर जो है वो अपनी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। और महाजर मूवमेंट के जो चेयरमैन आफाक अहमद है, उनका ये कहना है कि भाई इसमें हमने अपनी महाजर मूवमेंट के जो झंडे हैं वो लाने से मना किया है। सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेद झंडे हाथ में लाने का मकसद ये है कि जो कराची के दीगर स्टेक होल्डर हैं, जो तंजीमें हैं, उनसे भी हम राब्ते में हैं। उन्होंने वाजिकाबिलवाद में जमात इस्लामी का भी जिक्र किया, उन्होंने एमक्यू पाकिस्तान का भी नाम लिया और तो और बानी एमक्यू अल्ताफ हुसैन के हवाले से भी सवाल किया गया तो उन्होंने वाज़ह तौर पे कह दिया कि भाई अगर बानी एमक्यू अल्ताफ हुसैन है, उन्हें भी हम दावा देते हैं कि जो है इस मामले पे जो है हमारा वो साथ दें। चलें, ये तो उनका मामला हो गया। आज चूँकि हफ्ते के दिन उन्होंने जो है अपने समनाबाद में दफ्तर का इफ्तिताह के हवाले से उनकी एक प्रेस जारी हुई थी कि वो जो है इतवार को जो है इफ्तिताह किया जाएगा। लेकिन रात गए जो है तर्जमान महाजर मूवमेंट की जानिब से जो है तमाम मीडिया पर्सन को उनको जो है वो प्रेस जारी कर दी गई, जिसमें जो है उन्हें बताया गया कि नागज़ीर वक़्त की बिना पर जो है वो प्रोग्राम मुलतवी हो गया है और कुछ दिनों में दोबारा ऐलान किया जाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि तैयारियां भी कंप्लीट थी और आफाक अहमद जब भाई जो हमारी बात हुई थी वहाँ पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और गैर रस्मी जो बातचीत हमारी हो रही थी सहाफ़ियों की, हम उनके घर पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि तकरीबन जो है वो जो हमने जो जगह ली है वहाँ पर जो है वो दफातर को अच्छा दफ्तर को बना रहे हैं। और उनका कहना था कि यहाँ पर जो है कुछ हमने हमारे कमरे तामीर हो गए हैं, लेकिन ऐसा है कि हम दफ्तर अपना वहाँ पर सेटल कर सकते हैं, तंजीमी सरगर्मी शुरू कर सकते हैं। ये भी इतला दी है कि कई दिनों से वहाँ पर जो है महाजर मूवमेंट के जो कारकुनान है, वो कारकुनान जो काफ़ी दिनों से जो वो काफ़ी अरसे से बल्कि रोपोश से सामने नहीं आ रहे थे, वो कारकुनान जिनका एक बड़ा नाम है पार्टी के हवाले से, वो भी सरगर्म हो गए हैं, झंडे भी लग रहे हैं। और देखा जाए तो ये बड़ा एक अनहोनी बात इसलिए भी है कि वो जिस इलाके में झंडे लग रहे हैं या वो अपना मिर्ज़ा हलीम के पीछे जो उन्होंने समनाबाद में जगह ली है, ये इंतहाई मजबूत वोट बैंक भी है और मजबूत नेटवर्क है एमक्यूएम का। मैं एमक्यूएम पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, बल्कि उस दौर में कि जब एमक्यूएम एक पीक पर थी और बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की हामी, तो उनकी बहुत बड़ा एक नेटवर्क था। और अभी भी ये कहना जो है मैं बिल्कुल अपने वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ठीक है एमक्यूएम पाकिस्तान के, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास कारकुनान नहीं है, कुछ भी है, लेकिन एमक्यूएम जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के जो वफा परस्त हैं उनका भी बहुत बड़ा नेटवर्क वहाँ पर मौजूद है। और जब भी हमने देखा है माजी में कि चाहे यादगार शोधा का मसला हो या कोई साना पक्का किला की हो, तो उस पर जो है जब टोलियाँ निकलती हैं मोटरसाइकिल वालों की और उन्हें बाद में गिरफ्तार भी किया जाता है, तो ये पूरी टोलियाँ समनाबाद, फेडरल बियरिया, गुलबर्ग इन इलाकों से निकलती हैं। तो ये बिल्कुल वहाँ पर बड़ा मजबूत नेटवर्क है। और महाजर कौमी मूवमेंट का जो मामला है, एक दौर तो वो था कि महाजर मूवमेंट के इलाके थे वो नोगो एरिया कहे जाते थे। और हैरानगी की बात है कि जब मुशर्रफ दौर में जो मुतहदा मूवमेंट अपने भरपूर जो है वो फार्म के अंदर हुकूमत में आई थी, तो बजाय बड़े बड़े मुतालबात करने के उनका एक ही मुतालबा होता था उस वक्त के जो है वो इंतज़ामी से, हुकूमत से, कि भाई हमें 9 एरिया ख़त्म किए जाएँ, बैतुल हमज़ा मसमार किया जाए। यानी यह उनकी हार्ट लाइन थी एमक्यूएम हकीकी। तो मेरे ख्याल में एमक्यूएम हकीकी की वहाँ पर जो है समनाबाद के इलाके से जो आना और फिर अचानक जो है उनका ये कहना कि जो है वो
मुलतवी कर दिया गया है। इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि महाजर कम्युनिटी के जो आफाक अहमद साहब हैं चेयरमैन, अब वो वहाँ पर ये कुछ उनके, अब मुझे नहीं पता कि उनके मुखालफिन हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं या उनकी मफाद में ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे ये भी इतलाएँ कि जी वो प्लाज़ा बना रहे हैं, कि वहाँ पर जो वो प्लाज़ा बना रहे हैं। देखिए लैंड के काम से मुंसलिक तो हैं, और वो सियासतदान हैं आफाक अहमद साहब के, जो खुल के बताते हैं कि ये नहीं है कि ढका छुपा। वो कहते हैं कि जी मेरा बिल्कुल ज़मीनी हवाले से मेरा लैंड का काम है और मैं लैंड का काम मैं करता हूँ, और मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी का जो काम है वो ये नहीं है कि मतलब वो अपना वो कारोबार छुपाते हों। वो कहते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी का काम है। अब प्रॉपर्टी के हवाले से अगर वो वहाँ पर समनाबाद के इलाके में उन्होंने कोई प्लाज़ा भी बनाने जा रहे हैं, या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से उन्होंने कोई नक्शा अप्रूव करवा लिया है, या मामला कुछ चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल में प्लाज़ा बना रहे हैं, अब उस प्लाज़े में शायद उनके अपने कारकुनानों की जो फैमिलियाँ एडजस्ट होंगी, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐन वक्त पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका उनका जो इतवार को जो इफ्तिताह होना था ऑफिस का, वो अचानक मुलतवी कर दिया गया। अब आते हैं दूसरी तरफ कि 12 अप्रैल को जो महाजर गवर्नमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने ऐलान किया है कि जो है वो वाइट फ्लैग लेके जो है वो आपने वहाँ आना है और उसमें प्रोटेस्ट करना है। अब ये सफ़ेद जो झंडा है ये अमन की अलामत है या कफन की अलामत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल सफ़ेद झंडा अमन भी हो सकता है, अमन के हवाले से भी बोला जा सकता है। और अगर कुछ अपने तकरीर के अंदर उन्होंने कुछ जाराना अंदाज में ये बात भी की है कि झंडा जब होता है तो साथ डंडा भी होता है, तो ये लफ्ज़ जो है वो बड़ा जाराना अंदाज में था, और उस हवाले से जो है बड़ा मामला आगे जाके देखना है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। लेकिन इन तमाम बातों का मेरे कहने का मकसद ये है कि शायद इन तमाम इस आफाक अहमद की साहब की जो उनकी मकबूलियत है, ये डंपर के हवाले से जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन वो गेम खेल गए, छक्के भी उन्होंने मार दिए, चौके भी मार दिए, उसके बाद MQM पाकिस्तान को भी होश आया, दीगर जमातों को भी होश आया। लेकिन वो कहते हैं कि जो काम वो कर गए वो कर गए। अब मेरे ख्याल में ना तो MQM को पाकिस्तान को बजाई मिल रही है, ना गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी साहब को, जो भरपूर सरकारी वसाइल का जो है इस्तेमाल भी करते हैं, रमज़ान मुबारक हो, ईद हो, और भरपूर तरीके से जो है अपनी नमूद व नुमाइश के वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो भी जो है मैदान में उतर आए हैं, और उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि 12 मार्च को जो है जो इस वाक़े में जंपर के हवाले से जो अफराद जहाँ बाग हुए हैं उनके घर वालों को गवर्नर हाउस मदऊ किया जाएगा। यानी 12 मार्च को इन्होंने दिन मुकर्रर किया है। और फिर सोने पर सुहागा कि MQM पाकिस्तान की जानिब से भी इतलात आ रही हैं कि 80 गज का प्लाट दिया जाएगा उन अफराद को जो डंपर के वाक़े में जहाँ बाग हुए हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है। अल्लाह करे कि आमतौर पर तो ये देखा जाता है कि ये इतलात भी हैं कि गवर्नर हाउस हो या मुख्तलिफ़ इलाकों में कई बिल्डर जो हैं वो मैदान में आ जाते हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी, जो बज़ाहिर तो गवर्नर हाउस में जो है वो दे रहे होते हैं, फ़ाइलें दे रहे होते हैं, लेकिन जब उसकी तहकीकात की जाती हैं तो मामला जो हैं सुपर हाईवे पर आप जाएँ तो कई प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में मैं एक अपनी डिटेल के साथ अपना मैं एक व्लॉग बनाऊँगा कि वो शहरियों की वहाँ पे रकमें डूब रही हैं और वहाँ पर वो पैसे खर्च कर देते हैं, वहाँ पर बराए नाम ही होता है, और बाज़ औक़ात जो फ़ाइल जो है वो 50,000 रुपये की बिकती है। तो मेरे ख़्याल में ये अल्लाह करे कि वो अगर वो 80 गज़ का प्लाट दे रहे हैं और वो उस प्लाट की वाकई में कोई ज़मीनी वहाँ पर हक़ाइक़ हैं, मौजूद हैं, और वो प्लाट बिक भी सकते हैं, तो बहुत बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन ये अजीब सी वजह सूरत हाल मुझे समझ नहीं आ रहा, और आप भी इत्तेफ़ाक़ करेंगे कि सिर्फ 12 मार्च का दिन जो है वो क्यों तयन किया जा रहा है। माज़रत चाह रहा हूँ, 12 मार्च नहीं 12 अप्रैल, मैं माफ़ी चाहता हूँ। 12 अप्रैल का जो दिन है ये क्यों ख़ास तौर पे 12 अप्रैल को जो है वो एक माफिया बन चुका है, मतलब 12 एक ज़हनी फ़ोबिया बन गया है कि जी बस 12 अप्रैल 12 अप्रैल 12 अप्रैल। भाई अगर वो कर रहे हैं, उन्होंने दावत भी दी है, तो मेरे ख़्याल में अगर वो दोबारा आप भी उसी को कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब मुशर्रफ साहब का दौर था और चीफ जस्टिस जाना था, तो एक उनके इस्तकबाल के लिए एक तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी वो थी, और 12 मई को ही जो है MQM की जानिब से जो है वो एक जश्न का ऐलान कर दिया गया था। तो मामला ये होता है कि जब किसी तहरीक को जो है वो ख़त्म तसादम करना होता है या तसादम की सूरत हाल होती है, तो उसके साथ जो है वो दोबारा ऐलान कर दिया जाता है। हमने बाज़ औक़ात ये भी देखा है कि मज़हबी जो जमातें हैं कराची की, जिसमें कुछ जमातें ऐसी हैं जो एक दूसरे के मकतब के सख्त ख़िलाफ़ हैं, यानी ये समझें कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात भी लगाते हैं और मुख्तलिफ जो है वो फतवे लगाते हैं। उनमें भी ये होता है कि बाज़ वक़्त एक मज़हबी जमात ने ऐलान किया कि जी हमने जी
किसी पार्क में जो है वो जलसा कर रहे हैं। अब दूसरी जमात भी डीसी को दरख्वास्त दे देगी कि जी हमने भी करना है। अब डीसी परेशान हो जाता है कि भाई अगर वो उनको भी इजाज़त दूँ, इनको भी दूँ, तो ये तो सूरज और चाँद वाली बात है, इनका लाजमी बात है तसादम होगा। अब तसादम होगा फिर क्या होता है कि वो जो है इंतज़ामी हरकत में आती है, 144 नाफिज कर दिया जाता है, दोनों का हाथ जुड़े जाते हैं और ये मामला होता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 12 अप्रैल का है, अगर एमक्यूएम पाकिस्तान भी जो है वो अपना कोई ऐलान कर देती है, जैसे कि प्लाटों के हवाले से कहा जा रहा है, और फिर महाजिर को मूवमेंट भी कर रही है, फिर वहाँ से गवर्नर सिंध जो है वो अलग कर रहे हैं, तो ये ना हो कि ये भी आफाक अहमद को मुलतवी करना पड़े। लेकिन अगर आफाक अहमद साहब हैं एक मुदब्बर सियासतदान है, पुराने सियासतदान हैं और बड़े हमारे उनकी एक ज़हनी हवाले से देखा जाए तो बहुत ही इस जो चंद सियासत शहरी इलाकों की सियासत है उसमें इनका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। वो अलग बात है कि उनके इल्ज़ामात भी लगते गए, माजी में भी लगते रहे, अब भी लग रहे हैं कि जी इनका जो वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं या इनका रिमोट किसी और के हाथ में। वो बात उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी ज़ाती जो ज़िंदगी है या ज़ाती उनकी एक मुदबराना सोच है उसको आप भी तस्लीम करेंगे कि वो बहसीत लीडर जो हैं एक बेहतरीन तरीके से जो है वो अपनी पार्टी को फॉलो भी करते हैं और पार्टी के साथ जो है अपनी मुखलिस भी हैं। और महाजर कास्ट की हम बात करते हैं तो महाजर कमेटी के हवाले से भी जो है अपना बहुत ज़्यादा अपना ठोस मौक़िफ़ रखते हैं। अब देखना ये है कि ये जो 12 अप्रैल है, ये अल्लाह करे कि जो है जो उनका मामला है कहीं ये ना हो कि खुदा न खास्ता कहीं 12 मई वाला वाक़या जो है वो खुदा न खास्ता अब सामने ना आ जाए, क्योंकि अल्लाह करे हम लोग क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से रैली निकलनी है। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानब से आया, इस रैली की हमायत की जाती है। इन तमाम बातों से जो है अगर आपको एक तरफ करें और फिर हम बात कर देंगे बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की, तो वो मेरे ख़्याल में अब खुल के तो नहीं, लेकिन मेरे ख़्याल में अंदरूनी खाना तकरीबन जो इनके मामलात हो चुके हैं और वो शायद इनकी हमायत भी कर चुके हैं। अब इस हमायत की वजह से शायद आफाक अहमद को जो है वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा सकता है इंतज़ामिया की जानब से। देखिए इस्टेब्लिशमेंट की बात इसलिए मैं नहीं करूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मेरे ख़्याल में अब जो मामला चल रहा है पाकिस्तान का, मेरे ख़्याल में वो इंटरफेयर ज़्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि मुल्क जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, बलूचिस्तान में जो मामला चल रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों के जो एहलकार हैं वो मुसलसल कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं और जवान मर्दी के साथ मुकाबला भी कर रहे हैं दहशतगर्दों का। KPK के अंदर जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में तालिबान के हवाले से जो है मुख्तलिफ़ फैक्टर जो हैं वो आ रहे हैं और वहाँ पे जो है वो दाइश और दीगर जमातें जो हैं उनका मुकाबला कर रहे हैं और बड़े भरपूर तरीके से मुख्तलिफ़ एजेंसियों के अंदर वज़ीरिस्तान हो, क्रोम एजेंसी हो, वहाँ पर वो सीसा पलाई दीवार बने हुए हैं मुल्क दुश्मन असर के ख़िलाफ़। तो मेरे ख़्याल में मुल्क अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इन छोटे छोटे मामलात के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी इदारे मुदाखलत करें। ये सियासी मामलात हैं, ये मतलब इसका कोई मेरे ख़्याल में उनका सेंटरफेयर का तुक भी नहीं बनता। लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत को जो है इससे जो है वो ख़ास तौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है इससे धचका बहुत बड़ा पहुंच सकता है। और एमक्यूएम पाकिस्तान ही जो है ये मामला जो है वो कर रही है कि क्योंकि जब बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की जानब से जो हुई था, आफाक अहमद साहब ने कहा उनसे जो है वो मदद मांगी कि आप जो है हमारी हिमायत करें, और बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की जानब से भी जो है खुल के हमायत तो नहीं कहेगी, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी जो मामला जिस तरीके से खुल के जो है महाजर इलाकों में, उन इलाकों में कि जहाँ पर जो मुत्तहिदा का वोट बैंक है और ख़ास तौर पे एमक्यूएम के जो वफा परस्त हैं, जो बानी एमक्यूएम के फॉलोअर्स हैं, उनका बहुत बड़ा वहाँ पर नेटवर्क है, वहाँ आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, फ्लैग लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये ज़ाहिर हो रहा है कि तकरीबन मामला जो हैं वो तय पा चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। तो शायद इसी वजह से जो है मामला जो हैं वो सामने आ रहे हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है अब वो भी जो है अब इस मामले को जो है वो बिल्कुल पलटाना चाह रही है या इसको जो है वो सबूताज करना चाह रही है। लेकिन बहरहाल अगर आफाक अहमद जो है वो रिवर्स गियर लगाते हैं तो ये उनकी मेरे ख्याल में सियासत में जो है बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो बहुत पीक पे चल रहे हैं। आज का कल का जो उनका इतवार का दिन का जो वो था दफ्तर का इफ्तिताह, वो भी एक बड़ा ज़रूरी था। आज उन्हें मुख्तलिफ ताजरों से मुलाकातें की, मुख्तलिफ मार्केटों में गए, बड़ा अच्छा उन्हें पज़ीराई मिली और लोग जो है उनसे रब्ते कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइन बात है और आने वाले दिनों में अगर वो इस जो प्रोटेस्ट है जिसका बड़ा अच्छा स्लोगन दिया हुआ है कि सफ़ेद झंडा लेके आपने आना है, तो बड़ा ये स्लोगन भी अच्छा है, अमन हर शख्स चाहता है। और मेरे ख्याल में अमन के हवाले से जो अगर वो इसको कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी इदारे भी जो हैं इसके यकीन तौर पे उनकी हमायत भी करेंगे, क्योंकि अमन जो है चाहे वो सिक्योरिटी इदारे हों चाहे सियासतदान हो, सब चाहते हैं अमन। लेकिन बात यहाँ अगर जो है मामला ख़राब हो गया है कि जहाँ पर बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की बात आई है और वफा परस्त जो हैं उनके अंदरूनी खाना मामला जो हैं वो सेटल होना शुरू हैं और तक शायद वो आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि शायद महाजर गवर्नमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद जो हैं वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के जो हैं जगह पर जो है वो पूरी कमान संभालेंगे और पार्टी के तकरीबन जो है जो यंग क्यादत से ये लड़के हैं
वो तकरीबन उनसे मुसलसल राब्ते में आते जा रहे हैं। वो अफराद जो MQM छोड़कर मुख्तलिफ सियासी जमातों में गए थे, पीपल्स पार्टी में दीगर जमातों में गए थे, उनकी वापसी हो रही है। तो मामला जो हैं काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं, जो यकीन तौर पे MQM पाकिस्तान के लिए जो है उनकी सियासी साख के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकते हैं। और यही बात है कि बड़ा चैलेंज ज़्यादा जो है चैलेंज है जो माजिद कम्युनिटी के चेयरमैन आफाक अहमद के लिए कि आया वो अपना रिवर्स गियर लगाते हैं या आगे जाते हैं। बहरहाल आपने भाई आफ्ताब हुसैन और आम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हाजिर को इजाज़त दें। मेरी कोशिश होगी कि आपके मदद से सामने मज़ीद जो है इसी किस्म के ब्लॉग लाता रहूँ, और देखते हैं कि 12 अप्रैल से पहले भी कोई खबर आती है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आप मुझे इजाज़त दें, मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।